ओम शांति। आज 21 जून 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच ये तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। बाबा कहते कि हम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ हैं। तो हम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हैं। तीन लोक है ना, परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल लोक। तो तीन लोकों को और तीनों कालों को हम जानते हैं और हम ईश्वरीय संतान हैं। अभी हम ईश्वरीय गोद में आए हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। अभी प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? उत्तर है, मनुष्य से देवता बनना ये ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। ये बहुत लंबी चढ़ाई है, लेकिन वंडर है जो चढ़ते 1 सेकंड में हो और उतरने में टाइम लगता है। अभी प्रश्न है दूसरा, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? उत्तर है, दिखाते हैं कि घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है। अभी बाबा कहते, अभी गीत है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तो वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तो वहीं ले चल। अब बाबा कहते, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का, पुकारती हैं कि इस पतित दुनिया, इस पतित कलयुगी दुनिया से पावन दुनिया सतयुग में ले चलो, जहाँ हम चित चैन पाएं। तो अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। शांति की दुनिया परम धाम है ना, तो वहाँ भी ले चलो। ये भी कहते हैं, बुद्धि में बैठा है कि कोई और दुनिया है जहाँ शांति भी थी, सुख भी था, और वो है सतयुगी दुनिया। वहाँ सब था, सर्वगुण समाये थे देवताओं में, और पूरे सतयुग में सुख थी, शांति थी, पवित्रता थी, प्रोस्पेरिटी थी, सब कुछ था। तो महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिनों के चित्र भी यहाँ हैं। चित्र भी यहाँ हैं जिनों की। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वे तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है, आधा कल्प की भी नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी। सत्युग त्रेता का तो किसको पता नहीं है, आँख ही बंद है। सत्युग त्रेता के बारे में किसको ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान की आँख जो है, तीसरा नेत्र, वो बंद है, जैसे काने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानती ही नहीं। जो पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, जो बाबा ही आकर बताते हैं, वो और कोई नहीं जानता है सिवाय बाबा के। वर्ल्ड जो विश्व है वो कितनी बड़ी है, कब नई वर्ल्ड शुरू हुई है और फिर पुरानी होती है, फिर पुराने से कब नई बनती है, ये तुम बच्चे अभी जानते हो। बनेंगी तो जरूर ना। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में आना ही है। गोल्डन एज है सतयुग और सिल्वर एज है ये
त्रेता युग और कॉपर है द्वापर युग और आयरन है कलयुग। तो गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में आना ही है। कलयुग के बाद सतयुग फिर जरूर होगा। संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा, हेवनली गॉड फादर शिव बाबा। इस संगम युग पर सतयुग स्थापन करने वाला शिव बाबा आता है और ब्रह्मा द्वारा इस स्वर्ग सतयुगी दुनिया की स्थापना करेंगे बाबा, करते हैं। और हम बच्चों को भी इसमें मदद करने के लिए बाबा बोलते हैं। हम बच्चे भी अपने सहयोग की अंगुली लगाते हैं। तो ये समझाने की बड़ी युक्तियां हैं। कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाप ही है शिव बाबा। इतनी सहज बातें भी किसकी बुद्धि में नहीं आती हैं, क्योंकि बुद्धि को माया का जो ताला है गोदरेज का ज्ञान का, वो लगा हुआ है। परम पिता परमात्मा की महिमा भी गाते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सुबुद्धि दो। और सब आसुरी मत देने वाले हैं और श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने वाली श्रीमत जो है वो शिव बाबा ही देते हैं। श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों को अभी तीनों लोकों का ज्ञान है। ऐसे नहीं कि सिर्फ वर्ल्ड माने स्थूल लोक का ज्ञान है, वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो, वर्ल्ड से भी आगे हम जानते, ब्रह्मांड से भी आगे जानते हैं कि सूक्ष्म वतन है, फिर परम धाम है, परम धाम हमारा घर है, वहाँ हम आत्माएं रहती हैं। और सूक्ष्म वतन में 3 आकारी देवताएं रहती हैं। पहले नीचे जो है वो शंकर, उसके ऊपर विष्णु, उनके ऊपर ब्रह्मा। तो ये 3 रहते हैं। तो एक होती है शंकरपुरी सूक्ष्म वतन में, फिर होती है विष्णुपुरी, फिर ब्रह्मापुरी, फिर उसके ऊपर परम धाम। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये तीनों लोकों का बुद्धि में ज्ञान है। जो अच्छी रीति से पढ़ती हैं उनों की बुद्धि में है। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, त्रिलोकीनाथ कोई बनता नहीं है। त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है। तीनों लोक तीनों काल को तुम जानते हो। बरोबर हम मूल वतन परम धाम में रहते हैं ना हम। हमारा घर जो है वो मूल वतन है, तो हम वहाँ रहते हैं। हम आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। ये ज्ञान और किसकी बुद्धि में है नहीं। ये तुम जानते हो कि परम पिता परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं। आदि मध्य अंत तीनों कालों और त्रिलोक को जानते हैं। त्रिलोक माना तीनों लोकों को जानते हैं। संस्कृत में 3 को त्रय बोलते हैं, तो त्रिलोक को हम जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को वैकुंठ नाथ कह सकते हैं, त्रिलोकी नाथ नहीं, क्योंकि वो केवल वैकुंठ के मालिक हैं, वो सारी तीनों लोकों के मालिक नहीं हैं, तो उनको नहीं कह सकेंगे। अभी जबकि हम ब्राह्मण बने हैं तो अभी हम त्रिलोकी नाथ हैं, क्योंकि हमको तीनों लोकों का ज्ञान है। और सतयुग में तो ज्ञान जो है वो सब मर्ज हो जाता है, ज्ञान जो है वो प्राय लोप हो जाता है, तो वो लोग तीनों लोकों के मालिक नहीं कहलाते। वे हेवन व स्वर्ग के मालिक हैं। बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते। तो ये भी समझने की बातें हैं। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते भी हैं परमात्मा जाने जाननहार, नॉलेजफुल है, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। समझते हैं कि जाने जाननहार है तो सभी के दिलों को जानते होंगे। सर्वव्यापी के ग्लानि कर देते हैं। परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है, सब चीज जानता है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है।
हर चीज में व्यापक नहीं है, अब हर चीज में नहीं रहता है। बाबा का रहने का स्थान एक ही परम धाम है और बाबा एक ही है, भगवान एक ही निराकार है। तो सर्वव्यापी कहे ग्लानि कर देते हैं। अभी तुम तो ईश्वरीय वंशावली हो, फिर दैवी वंशावली बनेंगे। ईश्वर बड़ा व सत्युग के देवताएं बड़े, क्योंकि हम ही तो जाके देवताएं बनेंगे। तो अभी हम बाबा से तो ज्ञान ले रहे हैं, तो उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं और सूक्ष्मवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वे है ही अव्यक्त। ब्रह्मा बड़ा इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो सूक्ष्म वतन है उसमें सबसे नीचे शंकर है, फिर उसके ऊपर विष्णु है और विष्णु के भी ऊपर ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जो है वो सबसे बड़ा हुआ, क्योंकि ब्रह्मापुरी के बाद उसके बाद परम धाम होता है। तो ब्रह्मा बड़ा है क्योंकि वे है ही अव्यक्त फरिश्ता। तो ये तो व्यक्त है ना, ये जब पावन फरिश्ता बनते हैं ब्रह्मा तब महिमा है। और अभी बाबा पावन फरिश्ता बन गए हैं 1969 से। तो ब्रह्मा को अभी अलंकार देंगे तो वे अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं, इसलिए विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाती हैं, शंख चक्र गदा पद्म। अब इनका अर्थ भी तुम समझ गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र देंगे नहीं, ये है अभी की बात। वास्तव में ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। जैसे शंख है तो ज्ञान शंख है, और चक्र है तो हमें स्वदर्शन चक्र फिराना है, गदा है तो माया पर विजय पानी है, और कमल है तो कमल पुष्प समान न्यारे रहना है, इस कीचड़ में फंसना नहीं है। हाँ, इस कीचड़ से उपराम न्यारे रहना, एक बाबा के प्यारे रहना। तो ये सब जो शंख वगैरह दिया है ना, ये सब अभी के ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, स्थूल हथियारों की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो स्थूल हथियार आदि हैं। पांडव और कौरवों की सेना दिखाई है, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया है। पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं और कौरव में भी सारे पुरुष ही थे। तो बाकी शक्ति सेना कहाँ गई? ये है गुप्त, कोई को पता ही नहीं कि ये शिव शक्तियां कहाँ गईं। इनका वृत्तांत कुछ भी नहीं दिखाती हैं। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की, सेना दिखाती तो है ना, किसको भी समझ में नहीं आता है कि जिसने जो कुछ बोला तो सो लिख दिया। यथार्थ रीति अभी तुम जानते हो, यथार्थ जो ज्ञान है, जो सही अर्थ का ज्ञान है, जो सही ज्ञान है, वो भी हम जानते हैं। यथार्थ रीति अभी तुम जानते हो। हम सब एक्टर्स हैं, हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। जैसे कहीं नाटक होता है, कुछ होता है, तो नाटक में कोई माता पिता बनता है, कोई बच्चा, कोई टीचर, कोई ऐसे बनता है ना। तो ऐसे सभी को अभी अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये सृष्टि चक्र एक रंगमंच है, नाटक है। ड्रामा जो है वो अनादि बना बनाया खेल है, नाटक है। तो इसमें हम सभी एक्टर्स हैं। ये सब हमारा पार्ट है जो अभी हमको मिला है। तो जैसे ये मूवी में अगर किसी का नाम, मानो उसका नाम जो है वो इस समय वैसे उसका दूसरा नाम है और स्किट में उसका जो है अलग नाम है, तो इसी तरह हम आत्माएं भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। तो ये हमारा जो शरीर का नाम बदलता है ना, ये हमारे पार्ट भी बदलते जाते हैं। तो हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं। तो ऐसे ये जो है सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, समझे। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा की राज को जानते हो। इनमें 4 युग हैं अथवा 4 भाग हैं, जिसको एपिक युग कहते हैं, युग को एपिक कहते हैं। जैसे ये भी स्वास्तिका है ना, स्वास्तिका के 4 भाग होते हैं, ऐसे एक बनती है और उधर से ऐसे बनती है। तो जो है स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं, तो 4 युग हो गया, और बीच में एक छोटा सा युग संगम युग हो गया। तो
4 युग हैं जिसको एपिक भी कहते हैं। वास्तव में है 5। 5वां ये कल्याणकारी युग संगम युग है जो कि गुप्त है। तो सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे क्योंकि उतराई होती जाती है। सतयुग में 16 कला, फिर त्रेता में 14 कला, फिर द्वापर में 8 कला, फिर कलयुग में 0 कला। तो कला घटती जाती है, इसलिए 2 युगों के संगम में सतयुग त्रेता में भी भगवान नहीं आते, द्वापर कलयुग के संगम में भी नहीं आते। लेकिन कलयुग के अंत में जब बहुत दुर्गति होती है तब सतगुरु बाबा सदगति करने आते हैं। तो सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये हैं सीढ़ियां। तो सीढ़ी जो है वो उतरनी पड़ती है। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलप करते हो, फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते ही जाते हो। सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, लेकिन चढ़ना जो है ना उसमें जो है थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। तो सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। तुम कितनी मेहनत करते हो, मनुष्य से देवता बनना ऊंची चढ़ाई है ना, माना ऊंची चढ़ाई है ना, एकदम ऊंची चढ़ाई है। पहाड़ों में भी एकदम ऊंची चढ़ाई होती है, जैसे माउंट एवरेस्ट, ये तो उनको बहुत तैयारी करनी होती है, वैसा सामान रखना होता है, वैसे तैयार होना होता है। तो हमें भी कर्मातीत बनना है, हमें भी बाप समान बन करके तैयार होना है वैसा बनने के लिए, क्योंकि हमारी मंजिल जो है वो बहुत ऊंची है, ऊंची चढ़ी है ना। कहती है ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हो तो एकदम चकनाचूर हो जाते हो। कितना समय लगता है, ये बहुत लंबी चढ़ी है ना। इस लंबी चढ़ी को चढ़ना मासी का घर नहीं है। तो बाबा कितनी बहुत लंबी चढ़ी है, तुम जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर उतरेंगे। सेकंड लगता है चढ़ने में, और पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं। अबलाओं माताओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां पुकारती हैं, बाबा नंगन होने से बचाओ। ढेर बच्चियां हैं, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, मारते हैं, तो उन्हों के पाप का घड़ा भरता है जो भरकर फूट जाता है, फिर जय जयकार होती है। तो दिखाते हैं ना कि घड़े से सीता निकली। अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो। अभी हम जो बाबा को 63 जन्म से पुकार रहे थे, और अभी बाबा अंत में आए हैं, तो अभी हम बाबा की बने हैं, तो अभी हम घड़े से निकल रहे हैं। तो राधे भी निकली तो सीता भी निकली। रघुपति राघव राजा राम लिखने से सीता का नाम डाल दिया है। जगदम्बा जगत पिता ही, फिर सतयुग में राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी माना महाराजा महारानी बनते हैं। यही लक्ष्मी नारायण थे। फिर अंत में देखो क्या बन जाते हैं, फिर से जाकर के अंत में ब्रह्मा और ब्रह्मा की बेटी मम्मा सरस्वती बन जाती है। तो जगत माता जगत पिता बन जाते हैं। तो अंत में देखो क्या बन जाते हैं। सतयुग में कोई इतने 33 करोड़ मनुष्य नहीं थे, वहां तो बहुत थोड़े होते हैं, 9 लाख होते हैं, 9 लाख प्रजा होती है। तो बाद में वृद्धि होती जाती है, फिर त्रेता युग में जाकर के फिर उसको ऐसे ऐसे फिर और संख्या बढ़ती जाती है, तो धीरे धीरे वृद्धि होती है। दैवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते फिर आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। अभी आसुरी संप्रदाय को फिर दैवी संप्रदाय हेवनली गॉड फादर शिव बाबा बना रहे हैं। समझे, बाबा इसको फिर से दैवी संप्रदाय बना रहे हैं, कल्प कल्प बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है, तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो, तीनों लोगों की भी नॉलेज मिली है। तुम कहेंगे हम पूज्य वैकुंठ नाथ थे, अब पुजारी नरक के नाथ बने, नरक में रह रहे माना नरक के मालिक नाथ बने हैं। तो हम सो का यथार्थ अर्थ ना जानने के कारण ही
आत्मा सुपरमात्मा के देते हैं। कितना फर्क कर दिया है। अभी तुमको समझाया है ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तुम इस बेहद के चक्र को भी जान गए हो, तीनों लोकों तीनों कालों को भी तुम जानते हो। ये गुप्त बात बाप शिव बाबा पढ़ाती हैं, किसको पता नहीं है। गीता में कोई ऐसी बातें थोड़ी हैं। ये नॉलेज जिसके पास है वही सिखलाएंगे। फिर अपना पार्ट उसी समय रिपीट करेंगे। क्राइस्ट अपना पार्ट अपने समय पर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। चक्र जो है वो सृष्टि चक्र फिरता रहता है, समझे। चक्र जो है वो फिरता रहता है। इस्लामी, बौद्धि फिर अपना पार्ट फिर से आके रिपीट करेंगे कल्प बाद। जब सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है तो और सभी धर्म रहते नहीं। वर्ल्ड तो एक ही है, सृष्टि तो एक ही है, लेकिन उसमें कलयुग का विनाश हो जाता है और फिर सतयुगी दुनिया स्थापन होती है। तो बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन, रचयिता और रचना का राज समझाया है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। बाबा ने आज कह दिया हर एक मनुष्य जो है वो हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करती हैं, फिर उनकी पालना करती हैं। क्रिएशन को वर्षा मिलता है रचयिता बाप से। भाई भाई को वर्षा देते हैं, कब सुना है। बच्चे समझते हैं एक तो है हद का बाप, वे तो सभी को मालूम है, सभी का अपना अपना बाप है हद का। ये जो है ये बेहद की बात है, वो है हद की बात, ये है बेहद की बात। तो बेहद के बाप से हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है और हद के बाप से 2-4 एक प्रॉपर्टी का वर्षा मिल जाएगा। बस इस वर्षे से तो हम पूरे विश्व के मालिक बनते हैं और उसमें तो एक मकान की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं, इसमें तो पूरे विश्व के हम मालिक बनते हैं। तो ये हुई ना बेहद की बात। तो ये है बेहद की बात। हद वाले सभी उस बेहद बाप को याद करते हैं, उनको कहते ही हैं बाबा। तो उनको कहते हैं बाबा शिव बाबा। क्रिएटर को बाबा पिता कहेंगे ना, सिर्फ बाबा हल्का नाम है इसलिए शिव बाबा कहते हैं। वे है ही निराकार। पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है, ऐसे पूछा जाता है। कहती है ना शिव बाबा झोली भर दो। बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट है, समझे। एक्यूरेट है बाबा का शिव नाम, एक्यूरेट है। शंकर का चित्र अलग है। शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना ये तो बड़ी भारी भूल है, क्योंकि शिव अलग है और शंकर अलग है। तो शिव शंकर मिला के कहना ये गलत बात है, ऐसे नहीं कहा जाता, ये बहुत बड़ी भारी भूल है। ऊंचे ते ऊंच बाप को भूल गए हैं। चित्र बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मा द्वारा अब स्थापना हो रही है, समझे। ब्रह्मा द्वारा अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कहाँ से आए, उनको एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए। तुम जानती हो अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि प्रजा का पिता है ना, जगत पिता है ब्रह्मा, तो प्रजापिता अक्षर जो है वो जरूर डालना है। सिर्फ ब्रह्मा के देने से ब्रह्मा नाम तो बहुतों का है, प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो कोई का नहीं होगा। ये तो मनुष्य है ना, ये ब्रह्मा भी मनुष्य है ना। रुद्र शिव बाबा ने ही ये राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते हैं। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, फिर सो देवता बनना है, आना फिर इस सृष्टि पर है।
तो फिर ये सभी कहाँ जाएंगे? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाती हैं। पुरानी दुनिया की आहुति इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में पड़ती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही जो विनाश ज्वाला है ना, वो निकली है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। आसार भी बरोबर देखते हैं, रिहर्सल भी अभी देख ही रहे हैं, तो ये हूबहू वही समय है। गाया हुआ है यूरोपवासी यादव, कौरव और पांडव। भारतवासी अपने धर्म को ही भूल गए हैं। चित्र भी हैं, लेकिन किसको पता नहीं है देवी देवताओं का राज्य था, परंतु उनको ये राज्य किसने दिया? देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, ये बिल्कुल नहीं जानते। जो धर्म स्थापन करते हैं वही समझाते हैं, और कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा न सके। तीनों लोकों का ज्ञान कोई दे ना सके। सबके पार्ट को तुम समझ गए हो। ये सब फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे। आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएगी। वृद्धि जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। ड्रामा में पार्ट है, समझते हो कितने बच्चे आएंगे। अभी तो बहुत वृद्धि हो रही है ना, और होगी भी, तो वृद्धि को पाते ही रहते हैं, आएंगे भी शिक्षा लेने लिए। बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आती हैं। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। ऐसे नहीं कि उनको छोड़ दिया, सबको नॉलेज पढ़ानी है, सबको नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो सारे कल्प के चक्र को कोई भी नहीं जानते। तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो, क्योंकि हम भी अभी नॉलेजफुल बन रहे हैं ना, तो हम भी मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। अभी बाबा कहते, अच्छा मीठे मीठे सीखी लती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए योग मुख्य सार। पहली पॉइंट, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप शिव बाबा है, तो उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है। ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। वरदान है, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। बाबा कहते, ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है। शूद्र से ब्राह्मण बन गए, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा। मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में ना जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। तो ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनती हैं। अभी स्लोगन है, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य को परख लो तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा।